पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सुल्तानी और इलाका जंदाल का एक इंतहाई शरीफ और नफ्स, बहादुर, दबंग, निडर लीडर, एक बहुत ही प्यारा बंदा आज हमसे बिछड़ गया। असद नवाज खान मेरा इंतहाई प्यारा दोस्त, बल्कि भाइयों जैसा था। वो हक बात करने से कभी घबराया नहीं था, चाहे मुकाबल कितना भी बादशाह हो, कितना बड़ा जगीरदार हो, असद नवाज को हक बात कहने से कोई नहीं रोक पाता था। और मुझे वो लम्हात याद आ रहे हैं आज। यही वो मकाम था दुमेल मंडी की इशू पे, यहाँ पे अहले इलाका ने अपना एहतजाज नोट कराया था। ठीक इसी जगह पे असद नवाज खान खड़े थे और फिर सुल्तानी का शेर दहाड़ रहा था, अवाम दाद दे रहे थे। लेकिन आज मंजर बदल गया। असद नवाज खान एक ऐसा बंदा था कि दूर दूर तक सियासत की दुनिया में मैंने उन जैसा शरीफ इंसान नहीं देखा। मेरे सियासी दोस्त भी हैं, उलमा से भी दोस्ती है, लेकिन वो सियासी लोगों में मुझे उसमें वो खूबियाँ नज़र आती थी जो बड़े बड़े किसी आलम में नज़र नहीं आई। बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे किए, स्टेज पे ऐन जब से अरूज पे होते थे, जब वक्त नमाज आया करता था, असद नवाज सब कुछ भूल कर अपने अल्लाह के हजूर सजदारेज़ हो जाया करता था। ऐसा प्यारा इंसान था। और अल्लाह के यहाँ यकीनन उस बंदे का मकाम बड़ा बुलंद हुआ करता है जिसके हक़ में अल्लाह की मखलूक अच्छी गवाही दे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, असद नवाज से कोई नाराज़ नहीं था। वो बड़ा ही प्यारा इंसान था। आज आपका महबूब लीडर आपसे बिछड़ गया है। मैं आखिर में, आज माहौल नहीं है, दिल बड़ा दुखी है, बात हो नहीं रही। तो मैं जिस तरह असद नवाज खुद था, उसके दोस्त भी ऐसी है, वो भी गैर मकबूल बात कर देता था बगैर खौफ व खतर। तो आज मैं उसी की तरीक़ाकार पे अमल करते हुए दुखी दिल के साथ सबसे पहले तो इंतज़ामिया से मुल्तमिस हूँ कि आप लोग जल्द अज जल्द शहीद असद नवाज के कातलों को गिरफ्तार करें। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने महबूब लीडर के सफ़र आखरत के इंतज़ाम आप खुद संभालें। इतना प्यारा बंदा था, उस प्यारे अंदाज में उसको रुखसत करें। और असद नवाज साहब की तकफीन तक यकीनन आपको जज्बात है, मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि उस वक्त तक एहतजाज को मुलतवी करें। असद नवाज साहब की तकफीन के बाद इंतज़ामिया को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि उसी दौरान इंशाअल्लाह वो जालिम गिरफ्तार होंगे। अगर आपको कहीं सुस्ती काली महसूस होती है तो उसके बाद फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम हक रखते हैं और यकीनन होना चाहिए। हमसे एक महबूब लीडर हमारा छीन लिया गया है इंतहाई मज़लूमियत के साथ। असद नवाज का कोई दुश्मन नहीं था, उसका तो हर कोई दोस्त था। इतने प्यारे बंदे का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो खुदारा माफ़ कीजिएगा, लेकिन इल्तमास यही करूँगा कि असद नवाज के लवाहिकीन के साथ दिलजोई के लिए, दादरसी के लिए उनके पास बैठें। तमाम इंतज़ाम जो हैं वो ख़ुद संभालें
आज वो लोग बहुत बड़े दुखी हैं। तो इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है हमारा असनवाज साहब को हम सफ़र आखिरत पे रुखसत करके उसके बाद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो मैं अपने जो वीडियो में भेजना दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, फैसला उन्होंने करना है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट थी। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इलाका जंतयाल के लोगों का बड़ा भाई, बुजुर्गों का बेटा और गरीब और मस्कीन बहनों का रखवाला आज बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और हाफिज साहब कह गए हैं, मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। वो किसी ने क्या खूब कहा था, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी। आज एक और हक की आवाज़ बंद हो गई है। मैं अपने जनाब वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब, जो हर वक्त हर लम्हा ये आवाज़ गूंज रही है कि हम अमन के शहदाई हैं, हम अमन कायम करने आए हैं। मैं अपने DPO साहब से, RPO साहब से, SHO साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा हक की आवाज़ों को जुल्माना तरीके से बंद होने से बचाइए। कल कहीं ऐसा ना हो कि आप और हम सब उसकी लपेट में हो। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जो ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसकी बड़ी वजह है कि एहसास जो लफ्ज़ था उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। कभी एहसास की कमी की वजह से जो मेरे और आप लोगों के अंदर नहीं रहा, उसकी बीनट दाऊद मुस्तफ़ाई शहीद चढ़ता है, फिर लम्हे गुजरते हैं, फिर आज़िम नवाज उसकी भिनट चढ़ जाता है, क्योंकि हम एहसास के रखवाले ना रहे, एहसास हमारे अंदर ना रहा। एहसास का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी सज़ा ये है कि कभी दाऊद मुस्तफ़ाई शहीद होता है, कभी आसिफ नवाज शहीद होता है। खुदारा ख्याल कीजिए, जागिए। अगर आज हम न जागे तो फिर कल मेरी और आपकी भी बारी हो गई। हम बातें करने के काबिल नहीं रहे। हमारा वो भाई आज जालिमों ने हमसे छीन लिया है। मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यही आपसे गुजारिश है कि इस मुर्दा एहसास को जगाइए, अमन से के साथ रहते हुए अपनी आवाज़ हकाम बाला तक पहुँचाइए, उनको ये एहसास दिलाइए। क्या हमने नून लीग को इसलिए वोटें दी थी? क्या आज हमारा जवान भाई दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाए? और हाफिज मेहर खान साहब कह रहे थे, ये बातें मैं भी सुन के आया हूँ और हम सुनते आ रहे हैं। फिर सीधा काम करें, हम सबको गोलियां मार दे ताकि आवाज़ बुलंद करने वाला रहे कोई नहीं। बस मेरी आखिर यही मुतालबा और यही बात है। हम खड़े हैं, हमें भून डाले, आपकी जान छूट जाए। चंद लोग हक की बात करने वाले थे, आपने उनको भी चुन चुन के ज़ालिमों मारना शुरू कर दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी तक कोई यहाँ नहीं आया, क्यों? आखिर आसिफ नवाज पूरा इलाका जंदाल का एक बहुत बड़ा सहारा था। मत लोगों को मजबूर कीजिए इंतहाई इक़दाम के लिए। कब तक हम अपने हक बात करने वाले भाइयों की लाशें उठाएंगे? खुदा हमारे कंधे थक गए हैं, हमारे हौसले टूट गए हैं। मजीद हमारा इम्तिहान न लीजिए। आखिरी मेरी सब अहकाम बाला से ये गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके इन जालिम कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाइए। और आपसे ये गुजारिश है, जो मेरी तरह आसिफ नवाज के दोस्त थे, उनके बच्चों का सहारा बनिए, उनकी आवाज़ बनिए और उनके शाना बशाना खड़े हो जाइए। कायदीन कराम और सुल्तानी की गयूर अवाम, ये बहुत बड़ा साने है जो हमारे गांव में हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के दिल दुखी है, हर इंसान का दिल दुखी है। और ये जो दिल की कैफियत है, ये ज़ाहिर दिखाई नहीं जा सकती, वरना हर इंसान यहाँ पे खोल के रखे अपना दिल तो कैफियत पता चले कि इस जो अंदोनाक लम्हा है इसमें हमारी कैफियत क्या है। हम परेशान भी हैं, हम जो है दुखी भी हैं, लेकिन साथ हम ये समझते हैं कि हम गैरतमंद भी हैं। और पिंड सुल्तानी के अवाम से ज़्यादा गैरत शायद किसी ने नहीं दिखाई। माजी में सब ने देख लिया है कि एक बहुत बड़ा वाक़या माजी के अंदर भी हुआ। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए हमारे भाई दाऊद मुस्तफ़ाई शहीद के। तो पिंड सुल्तानी के लोगों ने जो है वो अपना हक अदा किया और उसके साथ अपनी वफा का हक अदा किया। और आज भी
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ حق ادا کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا آواز ہاتھ کھڑا کریں نا کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ حق ادا کریں گے. اور یہ جو واقعات ہیں یہ ہوتے صرف اسی وجہ سے ہیں کہ جب برداشت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کچھ معاملات برداشت ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. تو اب شاید میں زیادہ گفتگو کی کیفیت میں تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ صرف بات کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے بھی کہ آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہاں پہنچ جاتے صرف اسپتال کے اندر چلے، وہاں پہ تو رپورٹ آپ نے کرنی ہی ہے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ سارے روڈ بلاک کروا دیتے، اور ممکن ہے ہوئی ہوں اور میرے علم میں نہ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے روڈ بلاک ہونے چاہیے تھے اور ان بغیرتوں کو پکڑا جانا چاہیے تھا. جب سامنے نظر آ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ وہ لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری انتظامیہ کے اوپر بھی. ابھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ گھر کے باہر موجود ہے، وہاں بھی چلے انہوں نے کرنا ہے، وہاں بھی ان کا کام ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں پہ نشانات دیکھنے ہیں، پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مزید ہمارا انشاءاللہ مشورہ جاری ہے اور ہم انشاءاللہ روڈ بلاک بھی کریں گے اور باقی معاملات بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. بہرحال یہ کردار ادا کرنا ہے اور کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور جن تک آواز پہنچ رہی ہے، جو ابھی تک نہیں پہنچے ہمارے بھائی، ان کو بھی پہنچنا چاہیے. یہ نہ کوئی سیاسی معاملہ ہے، نہ کسی حوالے سے کوئی مذہبی اور معاملہ ہے، یہ ہماری صرف غیرت کا معاملہ ہے، پنڈ سلطانی کے لوگوں کی غیرت کا معاملہ ہے. صرف پنڈ سلطانی کا معاملہ بھی نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے علاقے کی غیرت کا معاملہ ہے اور ہر ایک کو، کوئی مٹھیال سے ہے، کوئی رنگلی سے ہے، کوئی ناڑا اور دومیل سے ہے، ہر کسی کو یہاں پر پہنچنا چاہیے اور اپنی اس غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی تھا اور ہمارے بھائی کے ساتھ آج ایسا معاملہ ہوا ہے، تو ہمیں اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں کم از کم اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. باقی جو اگلے معاملات ہیں ان میں ہم انشاءاللہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے جو ہے وہ فردر کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو بھی اس کے لیے لائے عمل ہے وہ مشورے سے طے کریں گے. بہت شکریہ. میرے معزز بھائیوں، دوستوں، الفاظ نہیں ہیں، دل بڑا دکھی ہے. اور جب یہ خبر سنی ہے کہ ہمارا ایک حق گو ساتھی، ایک ایسا ساتھی جو ہمارے اہل علاقہ کے لیے حق کی آواز تھا، ایک اچھے کردار کا مالک تھا اور پرامن دائی تھا اس علاقے کا، وہ ہم سے ایک ٹارگٹ کلک کا شکار ہو گیا ہے. یقین کیجئے جب یہ پتہ چلا مجھے تو اس وقت سے دل بہت غم زدہ ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. ہر انسان نے دنیا سے جانا تو ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ یقیناً انتظامیہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں رونما ہو رہے ہیں، کیوں واقعہ ایسے پیش آ رہے ہیں. واقعات انتظامیہ بھی موجود ہے، تھانے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ایسے لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں جاتا، انہیں کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا، انہیں سزائیں کیوں نہیں دلوائی جاتی، کوئی ایسا لائحہ عمل کیوں نہیں اختیار کیا جاتا کہ یہ ڈکیتیاں، یہ وارداتیں لوگوں کی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہیں اور پھر یہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں اور اس سے زیادہ کہیں گناون جرم کے اندر یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. یہ معمولات کے واقعات جس طریقے سے عارف صاحب ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیں ہماری علاقہ جندال کی جانی پہچانی شخصیت سردار داود مصطفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے پیچھے کئی ایسے واقعات جو ہو چکے ہیں اس علاقہ کے اندر. تو عوام احتجاج کرتی ہے، عوام کا حق ہوتا ہے احتجاج کرنا، اور احتجاج کے بعد انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ الرٹ رہے کہ علاقے کے اندر کوئی ایسی واقعات نہ. ہر طرف جب چوکیاں بھی موجود ہیں، تھانے بھی موجود ہیں، لوگ آمد و رفت بھی آ رہی، کیمرے بھی لگے ہوئی ہیں، ان کے باوجود اگر ایسے لوگوں کو جلدی نہیں پکڑا جاتا، انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تو ضروری بات ہے پھر عوام مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ احتجاج کرے. تو ہماری انتظامیہ سے ڈی پی او اٹک صاحب سے یہ التماس ہے کہ جلد از جلد فوراً ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں عوامی کٹہرے کے اندر لایا جائے اور ان کے ساتھ جلد از جلد وہ معاملہ کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انصاف دلایا جائے ان ہمارے بچوں کو جو اس کے مظلوم بیچارے وہ چھوٹے چھوٹے رہ گئے. ان کا کیا گناہ تھا؟
ये मुआशरे के अंदर ये खौफ की फ़ज़ा है, इस फ़ज़ा के अंदर लोग कैसे जिएंगे, रात को कैसे अमन के साथ सुकून के साथ सोएंगे। ये हमारे लिए एक अलमिया है, सोचने का मकाम है कि ये खौफ की फ़ज़ा के दिन दिहाड़े और सुबह के वक़्त एक आदमी को जो है वो इस अंदाज के साथ कत्ल किया जाता है, तो रात का क्या करेंगे लोग? क्या हमें खुद चौकीदारी करनी पड़ेगी? क्या हम टैक्स नहीं देने वाले? ये हम किस लिए ये इंतज़ामिया और ये लोग हम तनख्वाहें लेते हैं? ये हमारी चौकीदारी करें, ये कोशिश करें कि ऐसे एक वाक़यात दोबारा रूनमा न हो। ये सब्र आज़मा वक़्त है, ये एक बड़ा ऐसा लम्हा है कि जिस मौका के ऊपर मैं समझता हूँ कि हम सब दुखी हैं और हम सब परेशान हैं, और हमें जहाँ तक इस मामले के अंदर इंशाल्लाह जाना पड़ा, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। हमारे सब साथी भी हाजिर हैं, अहले इलाका जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, उनसे भी गुजारिश है कि इस मामले के अंदर जल्द पहुँचे, एहतजाज का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ हम जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि ये एहतजाज इंतज़ामिया की जो है उन कानों तक पहुँचे और वो जल्द अज जल्द इन कातलों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाए। बहुत बड़े ज्यादती हुई है। इस ज्यादती ने ज़ाला है नहीं कि चांद में से थे बंदे इकट्ठे हो गए तो फिर घर चले वजह आज दिन कुर्बानी भी देनी पैसी अगर रात भी ठहर पे तो ठहर साफ है क्योंकि मामला है जिस तरह कि DPO साहब हाले तक गल नहीं लगी। DPO साहब तो बैठे अपने अफसर हों जो मर्जी हो असं तो खून हासिल होने पहले तो बहुत बड़ा जुल्म होया अड्डा तो घर हो जाएंगे तो कल सारे नौजर सन उस वक्त तक जिस तक DPO साहब या साढ़े उन्होंने मुज़ाकरात भी होने कोई गल साड़ी मनी ना जी असं इन्हें रेतो लालच नहीं पैने समझ आ गए ये मुतफिक का फैसला मेरे कि फैसला नहीं सारे कायदीन खड़े ने सारा ने फैसला कैसे रोड बुला कर सा उस वक्त तक जिस वक्त साड़ी एम्बुलेंस भी इंशाल्लाह पोस्टमार्टम वाज थी आवे सी तदफीन भी ताई कर सा इस तक का फैसला बेशक फैसला बेशक और चलो सारे रोड आ जाओ। आप लोग प्रोटेस्ट वहाँ किया, हमने किसी को नहीं पूछा। अभी भी आपने जो करना है एक साइड पे होकर अपना प्रोटेस्ट करें, पुलिस को अपना काम करने दें। ये एक इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट खुदा न खासा किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कल कोई करीबी बंदा किसी का उस पर मुलव्वस निकल है। पुलिस को ट्रेस करने दें, जो भी निकला उसको हम छोड़ेंगे और ये भी यकीन दहानी करवाते हैं कि हम इसको इंशाल्लाह हर सूरत ट्रेस करेंगे, मुलजमान को पकड़ेंगे और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आप लोगों से दोबारा से गुजारिश है कि आप सारे इकट्ठे होकर एक तो पुलिस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ये कि ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से किसी एमरजेंसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी। इसमें तो आप लोगों को तो ये चाहिए कि हमें आपकी गाइडेंस दें कि इस जगह कैमरे लगे हैं, इधर से मुलजम आ सकते हैं, ये चीज़ मशकूक हो सकती है। हम लोग आपकी हर इंफॉर्मेशन पे फौरी तौर पे आपकी चीज़ें भिजवा के खुद जाके हर किस्म के हालात को ट्रेस करके मुलजमान को पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा ना रोड ब्लॉक करें, ना लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस बने और ना ही पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करें कि वो तफ्तीश टाइम भी ना कर सके। कारी साहब को बात करनी है तो बेशक करें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मेन रोड है, ट्रैफिक दूर तक ब्लॉक होगी, एमरजेंसी में लोगों ने जाना है, वो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ उस पर हमें भी अफसोस है, मैं उनकी फैमिली से मिलकर आया हूँ, उनसे ज़्यादा हमदर्दी की है, अल्लाह उन लोगों को सब्र दे। और ये मैं और मेरी टीम मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराते हैं कि हम इंशाल्लाह इन मुलजमान को पकड़ेंगे और इनको सजा दिलवाएंगे। इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुए हैं वो मुलजमान पकड़े गए और बाकी चीज़ें हम सारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि तुम पूरे काम कर सो और इंशाल्लाह साथ में रिजल्ट दे सो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे भाइयों नासर बिआद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ बारे अल्लाह या अल्लाह ये बहुत बड़ा जुल्म जिस जालिम ने ढाया अल्लाह से उसको महफूज फरमा, अल्लाह से बेनकाब कर या रब्बुल आलमीन। हम लोग बड़ा गंदा धन है लेकिन आगे घिर गया है या अल्लाह जिस अंदाज में अल्लाह अपनी कुर्बानियां कबूल फरमा।
فرما اللہ سارے بھائی دی قبروں کو ٹھنڈی فرما دے یا رب العالمین مہربانی فرما اسی طریقے میں اسا اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما یا اللہ تمام کوئی ساری نظامیہ بھی سے کم کرنے توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد و علی آلہ وصحبہ تمام حضرات کا شکریہ یہ تسی سکال کے آئے انشاءاللہ پھر زندہ رکھیں نزدیک خدا انشاءاللہ پھر راضی کرنے کو